हे नागपुरियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हैं नागपुर के सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक ग्राउंड रियलिटी अपडेट देखने। ये है इंदौरा चौक से दिघोरी चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसका ऑब्जेक्टिव है नॉर्थ नागपुर के ट्रैफिक कंजेशंस को कम करना। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है लगभग 700 करोड़ रुपीस और इसकी टोटल लेंथ है 8.9 किलोमीटर। आज हम पूरे रूट पर ट्रैवल करते हुए कंस्ट्रक्शन की करंट प्रोग्रेस देखेंगे, साथ ही में इंजीनियरिंग फीचर्स और कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट को समझते हैं। इंदौरा चौक से दिघोरी चौक तक का एरिया नागपुर के सबसे बिजी ट्रैफिक कॉरिडोर्स में से एक माना जाता है। रोजाना हजारों व्हीकल्स इस रूट को यूज करते हैं, जिस वजह से पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम देखने मिलता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मेगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। प्रोजेक्ट में शामिल है 2 मेजर फ्लाईओवर्स, 2 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 2 रेलवे अंडर ब्रिजेस, एक आइकॉनिक एलिवेटेड रोटरी, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट रैम्प्स, पुराने फ्लाईओवर और आरओबीज का डिसमेंटलिंग वर्क। ये प्रोजेक्ट एनसीसी लिमिटेड द्वारा एक्सिक्यूट किया जा रहा है। मैं प्रोजेक्ट अलाइनमेंट के अलोंग ट्रैवल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पूरा कॉरिडोर काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से गुजरता है। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन एजेंसीज को काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज था लिमिटेड वर्किंग स्पेस, एग्जिस्टिंग ट्रैफिक को मेंटेन करना और लोकल रेसिडेंट्स को मिनिमम डिस्टर्ब किए बिना इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करना। इस रूट पर कई जगह पर आपको फाउंडेशन का काम पूरा कंप्लीट देखने मिलेगा, तो कुछ सेक्शन में सुपर स्ट्रक्चर लॉन्चिंग का काम भी देखने को मिल सकता है। अगर आप रेगुलर कम्यूटर्स हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कंस्ट्रक्शन के बावजूद ट्रैफिक मूवमेंट को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग की। फ्लाईओवर 1, पहला फ्लाईओवर लगभग 4.5 किलोमीटर का लंबा है, जिसमें यूज हो रहा है प्रीकास्ट सेगमेंट बॉक्स ग्रेडर टेक्नोलॉजी। टिपिकल स्पैन 16 मीटर, टिपिकल स्पैन जो कि 36 मीटर्स के हैं। साथ ही में ये टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन स्पीड बढ़ाती है और क्वालिटी कंट्रोल पर भी इम्प्रूव करती है। स्पेस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे मोस्टली मोनोपील्स यूज की जा रही है। इन मोनोपील्स का डायमीटर लगभग 2000 mm यानी कि 2 मीटर है। अब फ्लाईओवर 2 की बात करते हैं तो दूसरा फ्लाईओवर लगभग 2.5 किलोमीटर का लंबा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये यू ग्रेडर टेक्नोलॉजी से यूज हुआ है, जो कि है UHPF-RC। इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। ये कन्वेंशनल कंक्रीट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। टिपिकल स्पैन 60 मीटर, इनिशियल स्पैन 90 मीटर्स की यूज किया गया है और ये 90 मीटर यू ग्रेडर स्पैन इंडिया के सबसे लंबे स्पैन्स में से एक है माना जाता है। अब बात करते हैं एलिवेटेड रोटरी सेगमेंट के बारे में। इस प्रोजेक्ट को सबसे आइकॉनिक फीचर्स है केबल सपोर्टेड एलिवेटेड रोटरी। इस रोटरी का फेमस अशोका स्तंभ से इंस्पायर होकर ही डिजाइन लिया गया है। इस रोटरी में आपको टोटल 5 आर्म्स देखने मिलेंगे, जो कि मल्टीपल ट्रैफिक मूवमेंट्स को पॉसिबल करेंगे। सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी मिलेंगी और फ्यूचर में यहाँ स्ट्रक्चर नागपुर के एक लैंडमार्क भी बन सकता है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसमें इंडिया की किसी भी प्रोजेक्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा UHPF-RC कंक्रीट का इस्तेमाल किया हुआ है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं। ट्रैफिक कंजेशंस को एक रिडक्शन देखने मिलेगा, ट्रैवल टाइम कम होगा, फ्यूल और पोल्यूशन भी कम होगा। नॉर्थ नागपुर से ईस्ट नागपुर की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएंगी, रेलवे क्रॉसिंग्स पर डिलेज कम हो जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज में बूस्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म अर्बन डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट नागपुर के ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा इंदौरा दिघोरी फ्लाईओवर का लेटेस्ट अपडेट। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। प्लीज अभी तक के आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। इस जर्नी को स्टार्ट किया है मैंने गांधीबाग से और फिलहाल मैं आ गई हूँ पांचपावली के एरिया में। यहाँ पे आप पांचपावली फ्लाईओवर का ओल्ड फ्लाईओवर डिसमेंटलिंग के बाद में स्टील ग्रेडर इंस्टॉलेशन देख सकते हो। यहाँ पे है इस फ्लाईओवर का सबसे मेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपडेट। यहाँ पे हो रहा है स्टील ग्रेडर का इंस्टॉलेशन। यहीं से हम स्ट्रेट जाएंगे टुवर्ड्स कमाल चौक। कमाल चौक में इस फ्लाईओवर की आपको लैंडिंग देखने मिलती है, या फिर इसे आप स्टार्टिंग पोर्शन भी बोल सकते हो। इंदौरा से दिघोरी तक का ये फ्लाईओवर टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। थोड़ी सी डिटेल्स जानते हैं और देन मूव करते हैं इसके सेकेंड फेज में।
रिसेंटली इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक और अपडेट सामने आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि इंदौरा चौक से दिघोरी चौक तक की ये एलिवेटेड कॉरिडोर को 1 अगस्त तक ट्रैफिक के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। दैट मीन्स इसी साल 2026 में 1 अगस्त को इसका फर्स्ट फेज इनॉग्रेशन तो देखने मिल सकता है। अगर ये टाइमलाइन मेंटेन होती है तो नॉर्थ नागपुर के लाखों लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और प्रेजेंट में इस रूट पर रोजाना हैवी ट्रैफिक और बोटलनेक देखने को मिलते हैं, लेकिन फ्लाईओवर ऑपरेशनल होने के बाद में सिग्नल फ्री और फास्टर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही कम्यूटर्स को ट्रैवल टाइम काफी कम हो जाएगा, फ्यूल की बहुत बचत होने वाली है। नागपुर के लोगों को 1 अगस्त की ओपनिंग डेट का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट शहर के सबसे महत्वपूर्ण अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। शुरुआत में इंदौरा दिघोरी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को 30 जून को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया था, लेकिन प्रोजेक्ट की कम्प्लिसिटी और पेंडिंग वर्क के चलते ये डेडलाइन पूरी होना मुश्किल नजर आ रहा है। इसी बीच में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि ये फ्लाईओवर 1 अगस्त 2026 ट्रैफिक लिए खोल दिया जाएगा। ये खबर नागपुर के कम्यूटर्स के लिए काफी रिलीफ देने वाली है, क्योंकि ये कॉरिडोर शहर के सबसे कंजेस्टेड ट्रैफिक रूट्स में से एक है। लेकिन ऑफिशियल्स के मुताबिक 1 अगस्त तक के फ्लाईओवर के मेन ट्रैफिक लाइंस और मेन रोड सेक्शंस को खोलने की तैयारी चल रही है। रिमेनिंग पोर्शन को स्टेजेस वाइज स्टेप बाय स्टेप जैसे वो कंप्लीट होते हैं वैसे उन्हें ओपन किया जाएगा। इस समय प्रोजेक्ट का सबसे क्रिटिकल और चैलेंजिंग काम पाचपावली के रेलवे क्रॉसिंग में चल रहा है। LC 570 पर एक 60 मीटर लंबा ओपन वेब स्टील ग्रिडर इंस्टॉल किया जाना है। ये ग्रिडर रेलवे ट्रैक्स के ऊपर लॉन्च होगा, फ्लाईओवर के अलग अलग सेक्शंस को कनेक्ट करेगा। इसके अलावा LC 572 पर 30 मीटर का स्टील ग्रिडर पहले से ही इंस्टॉल किया जा चुका है। अभी NHAI रेलवे से अप्रूवल और ट्रैफिक ब्लॉक्स का इंतजार कर रही है, ताकि 60 मीटर वाले ग्रिडर को लॉन्च करके सेफली ये पोर्शन भी कंप्लीट किया जा सके। ये पूरा प्रोजेक्ट 2 मेजर फ्लाईओवर्स में डिवाइड किया गया है। लगभग 4 किलोमीटर का लंबा फ्लाईओवर 1 आपको देखने मिलता है, जिस रूट पे कमाल चौक, गोलीबार चौक, लाल इमली स्क्वायर, अग्रसेन स्क्वायर, गांधी गेट और अशोका स्क्वायर शामिल है। इस फेज में पुराने पाचपावली फ्लाईओवर को तोड़कर नया स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। अब बात करते हैं फ्लाईओवर 2 की, जो कि 2.2 किलोमीटर का लंबा देखने मिलेगा, जिसमें भांडे प्लॉट, सक्करदरा स्क्वायर, दिघोरी नाका और उमरेड रोड का पोर्शन शामिल है। इस सेक्शन का मेजर स्ट्रक्चरल वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स सेकंड पोर्शन 2.2 किलोमीटर का ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फर्स्ट फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन अभी वर्किंग प्रोग्रेस में है। करंट प्रोग्रेस की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट में काफी प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। भांडे प्लॉट से दिघोरी वाला पोर्शन तो सीरियसली कंप्लीट हो गया है। बड़ा ताजबाग को पास अप और डाउन रैंप्स कंप्लीट हो चुके हैं। स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। सेफ्टी बैरियर्स और फिनिशिंग वर्क्स के भी सेक्शंस में नजर आ रहे हैं। राघव हॉस्पिटल के पास में रैंप पर काम अभी बाकी है। रोड मार्किंग और साइन बोर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वर्क्स भी फाइनल स्टेज में है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये फ्लाईओवर के ओपन होने के बाद में NHAI ने पाचपावली के दोनों रेलवे क्रॉसिंग्स पर रेलवे अंडर ब्रिजेस RUB बनाएंगे। जब ट्रैफिक एलिवेटेड कॉरिडोर पर शिफ्ट हो जाएगा, तब नीचे के लेवल क्रॉसिंग्स पर RUB कंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली आसान हो जाएगा। इससे फ्यूचर में रेलवे गेट पर लगने वाले ट्रैफिक जैम्स काफी हद तक के खत्म हो सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट अपने फाइनल फेज में पहुंच चुका है। कुछ टेक्निकल अप्रूवल्स और रेलवे रिलेटेड वर्क्स अभी पेंडिंग है। सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 1 अगस्त 2026 को नागपुर को एक और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सौगात मिल सकती है। ये फ्लाईओवर सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि नॉर्थ और ईस्ट नागपुर के ट्रैफिक पैटर्न को बदलने वाला गेम चेंजर साबित हो सकता है। आई होप सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो और नागपुर में इंदौरा दिघोरी फ्लाईओवर अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, ये जान के अच्छा लगा। नागपुर के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलो।